तो प्रिया जी तो प्रिया जी मतलब ये एक प्रोफाइल प्रोफाइल बनाने की बढ़ाने की कवायद है शशि थरूर के लिहाज से देखा जाए तो क्या वो भी जानते हैं और उनको बखूबी पता होगा कि अगर अशोक गहलोत खड़े होते हैं और गांधी परिवार उनके पीछे खड़ा है तो जाहिर है कि उनके लिए कोई चांस नहीं बन रहा है। फिर भी वो खड़े हो रहे हैं, फिर भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गांधी परिवार के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या सिर्फ अपनी सीट बचाने की कवायद हो सकती है? ये शशि थरूर ने चुनाव लड़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करी थी। वो सोनिया गांधी को जाके मिले और उनकी रजामंदी ली। अगर वो रिबेल लीडर की तरह खड़े होते, जितिन प्रसाद नहीं गए थे सोन किसी गांधी परिवार के पास जाके हार लेके फिर लड़ाई की थी, राजेश पायलट ने ऐसे नहीं किया था। तो शशि थरूर ने ऐसे किया, तो एक तौर से उनके पास भी एक थोड़ा सा ऑफिशियल टैग आ गया है कि गो हेड, चुनाव करो। मतलब हम आपको बुरा नहीं मानेंगे, आपके ऊपर वी विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू। इस तरफ से उन्होंने अपना थोड़ा सा फ्यूचर भी सेफ रखा है, कोई कुशनिंग लेके वो चुनाव लड़ेंगे। G23 में है बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखा जाए तो वो ज्यादा बोलते नहीं है गांधी परिवार के खिलाफ। और जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो शशि थरूर बिल्कुल सामने थे उनके साथ, गहलोत भी थे और शशि थरूर भी थे। तो वो शशि थरूर एक रेबल है, लेकिन ऑफिशियल टैग के साथ चल रहे हैं। मतलब उनको गांधी परिवार बिल्कुल ही बागी और उस तरह से रेबल नहीं समझता है। तो ये उन्होंने अपना क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आगे। चुनाव होगा, वो कांग्रेस पार्टी की इमेज के लिए बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है इस टाइम में, और उनके लिए अच्छा भी होगा कि चुनाव हो रहा है। तो इस तौर से मेरे ख्याल शशि थरूर जो कर रहे हैं वो सोनिया गांधी जो कहा था, मैं मानती हूँ वो सही कहा था कि मैं बिल्कुल मेरा मतलब मैं किसी को रोकूंगी नहीं। उनके लिए चुनाव, पता है कि चुनाव इज अ गुड थिंग फॉर द कांग्रेस। शशि थरूर का इमेज बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछे ना दोनों में से कौन सूट करते हैं कांग्रेस को ज्यादा, तो शशि थरूर गांधी फैमिली को ज्यादा सूट करता है। बस यही प्रॉब्लम है कि उनके पास शशि थरूर पे पूरा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि शशि थरूर थे एक आदमी जिन्होंने वो लेटर को साइन किया था। वो 23 में से शशि थरूर का भी एक साइन है। तो जब ट्रस्ट चला गया है ना, तो गांधी परिवार, ये परिवार ट्रस्ट जल्दी से फिर वापस नहीं करता है। उन्होंने देख लिया नरसिम्हा राव ने क्या किया, केसरी ने क्या किया। तो शशि थरूर का ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट गहलोत के ऊपर है। पर अगर इमेज देखा जाए शशि थरूर की, जैसे कि हमने डिस्कस किया, मीडिया हेडलाइन शशि थरूर के पीछे जाती हैं। चाहे ग्लोबल मीडिया हो, चाहे लोकल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अखबारों का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, शशि थरूर को मीडिया पकड़ है। मीडिया को और एक आदमी जो जिसको इतनी पकड़ है वो है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि वो अपना मैसेज नहीं दे पा रही है। वो कहती है कि मीडिया हमें इग्नोर करती है। शशि थरूर को मीडिया इग्नोर नहीं करती है। तो जो मैसेजिंग होगी ना गांधी परिवार की और कांग्रेस की, वो शशि थरूर को वो यूज कर सकते हैं टू गेट द मैसेजिंग अक्रॉस। उनको शशि थरूर के माध्यम से अपना कांग्रेस का जो री इमेज है, जो भी उनको कहना है, शशि थरूर बड़ी अच्छी तरह से कहेंगे। हम जयराम रमेश के बारे में कहते थे कि ही इज अ पुअर मैन शशि थरूर, मतलब वो शशि थरूर की तो बड़ी पुअर कॉपी है। अब शशि थरूर ओरिजिनल आ रहे हैं ना, तो ओरिजिनल शशि थरूर को क्यों ना लें और उनको यूज करें कि वो कांग्रेस परिवार का मैसेज आगे करे। मिडिल क्लास, यूथ, यंग लोग, ये सब जो कांग्रेस का वोट बैंक जब चला गया है, वो शशि थरूर वापस लाएगा। वो बिल्कुल साउथ के हैं, नॉर्थ में उनकी पकड़ नहीं है, लेकिन नॉर्थ के कहीं क्लासेस में, कास्ट में नहीं पर क्लासेस में उनकी पकड़ है। और ये कांग्रेस चाहती है कि ये वोट बैंक वापस आए। तो शशि थरूर को वो एक तरह से यूज करेंगे, चाहे वो प्रचार में यूज करें, और उसके बाद भी उसको मेरे ख्याल में अलग नहीं करेंगे, जैसे जितिन प्रसाद को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। क्योंकि ये सोनिया गांधी के नॉड, सोनिया गांधी के ओके के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो जाके परमिशन लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये काफी फर्क आ गया इसमें कि ये चुनाव एक तरह से ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल होगा। एक के पास जी। है, दूसरे के पास उनका आशीर्वाद है, एक के पास सिर्फ रजामंदी है। आशीर्वाद से ही चुनाव जीतते हैं, तो चुनाव तो गहलोत ही जीतेंगे, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन शशि थरूर का आना एक तरफ से डेमोक्रेसी का एक तरफ से मुखौटा होगा, दूसरी तरफ से ये होगा कि एक तरह से कांग्रेस की इमेज अच्छी होगी, चर्चा होगी। और शशि थरूर को G23 से भी थोड़ा अलग कर दिया है। अगर G23 में से कोई भी लड़े तो शशि थरूर उनका बेस्ट बेट है। चलो समझो मनीष तिवारी ने लड़ा है, मनीष तिवारी बहुत कैंडिडेट है, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं आजकल, जितना शशि थरूर नहीं बोल रहे हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान, वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो इन सब में से भी शशि थरूर सबसे बेस्ट है उस लॉट में से। मुकुल वासनिक एक थे, पर मुकुल वासनिक का तो पर्दाफाश हो गया, सबको पता है कि वो एक्चुअली ऑफिशियल सोनिया गांधी के कैंप में है। वहां पे साइन किया है, शायद उनके ऊपर स्पाई करने गए, क्या करने गए हैं। तो मुकुल वासनिक की बात कोई नहीं मानेगा। थरूर की अपनी स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टैंडिंग है, और वो गांधी परिवार को पता है कि वो डेंजर भी नहीं बनेंगे कभी भी, जैसे कि नरसिम्हा राव सीताराम केसी बन गए थे, क्योंकि वो एक मनमोहन सिंह है।
अगर हमें कंपैरिजन करना है तो शशि थरूर इज नॉट नरसिम्हा राव, मगर वो मनमोहन सिंह है। वो प्रोफेशनल है, मास बेस नहीं है, ग्लोबल इमेज है, यूथ मिडिल क्लास जैसे मनमोहन सिंह ने किया था, शशि थरूर भी करेंगे। तो इस तौर से पार्टी की रीबिल्डिंग होगी थरूर के साथ। थरूर उनके लिए अच्छा ही कर सकते हैं, बुरा नहीं करेंगे उनका आना, और थरूर को भी पता है। तो इन दोनों में, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि बात थरूर को बिल्कुल अलग कर देंगे। और मैं सभा से भी थोड़ा डिसएग्री करती हूँ कि मुझे लगता है कि इनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देंगे राज्यसभा, ये वो तो शो के हमने भी हम डिसेंट को भी मानते हैं। ये सब इमेज बिल्डिंग चल रही है मेरे ख्याल में। तो मुझे तो लगता है ये अच्छी ही बात हुई है सबके लिए।